देखिए, आज हम बात करेंगे इसके बारे में, सेलेक्ट मेनू के बारे में। यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन मिलता है आल। क्या मिलता है? हमारे पास कोई भी तस्वीर हो या जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें अगर देखें तो हमारी अलग अलग जरूरतें हो सकती है। हमने ये तस्वीर ले लिया, डुप्लीकेट बना लिया। ठीक है। अब तक सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मार्क्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लासो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका क्या नाम से पेन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें यहाँ पे पूरी की पूरी तस्वीर लेने के लिए तो सिंपली हम क्या करें, कंट्रोल ए कर देंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं होगा? कंट्रोल ए अगर हम करते देखिए तो क्या हुआ, सिलेक्शन बन गया। अब पूरी की पूरी जो तस्वीर के एरिया है सब सिलेक्ट हो गया। ठीक है। यहीं पर देखिए दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर कितनी लेयर है? एक लेयर है ना, वो भी लॉक है। हमने क्या कर दिया, इसको अनलॉक कर दिया। ठीक है। अब तो दो लेयर हो गई। दो लेयर हो गई ना हमारी। हमने अभी हम कौन से लेयर में है? लेयर वन में। कंट्रोल ए करेगा तो भी पूरे का पूरा एरिया क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। पूरा पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया ना। लिंक के कौन से लेयर का? लेयर फर्स्ट का हुआ है। अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो लेयर सिलेक्ट रहेगी वही कॉपी पेस्ट होगी। ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, भले हमें दिखाई दोनों लेयर दे रही है ना, लेकिन जो लेयर सिलेक्ट रहेगी उसी पे आप काम कर पाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, आगे देखिए, इसी में हम बात करते हैं। लेयर सॉरी, सिलेक्ट के अंदर डी सिलेक्ट बताया भी गया है। कंट्रोल डी होता है इसका सिलेक्ट। अगर आपने ये किया है, जैसे सिलेक्शन है हमारा, हम इसको हटाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो कंट्रोल डी दबा दें, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट है उसका। सेलेक्ट के अंदर ही अगला आता है रीसिलेक्ट। गलती से हमसे कंट्रोल डी हो गया, या नहीं वही सिलेक्ट कर लो, उसी दिमाग है ना हमारा। हम जब काम करते हैं तो कंप्यूटर से तेज हमारा दिमाग चलता है। यानी कि जैसे जैसे आप सोचते जाते हैं, जैसे जैसे आप ये प्लान करते जाते हैं कि इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद यहाँ क्लिक करना है, इसके बाद इसको मूव करना है, जो भी प्लान करते हैं उसके बाद ही ना आगे बढ़ती है बात। तो यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है आपको मैंने नहीं वैसे कर लो, रिसिलेक्ट कर लो। तो क्या करोगे आप, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर नहीं, क्या दिया है सेलेक्ट के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट डी, क्या दिया है, रिसिलेक्ट मतलब फिर से उन्हीं चीजों को सेलेक्ट करना। सिलेक्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डी। अगली बात करते हैं इसी में, इनवर्स। ये भी हमने बताया। इनवर्स में क्या होता है, जो सिलेक्शन आप किए होते हैं, जैसे हमने क्या देखिए, यहाँ पर हमने क्लिक किया, कहा ये यहाँ क्यों इतना एरिया क्यों सिलेक्ट हो रहा है, देखिएगा। हमने लेयर जीरो सिलेक्ट किया, यहाँ क्लिक करते हैं तो इस तरह से सिलेक्शन होता है। जबकि यदि हमने लेयर वन सिलेक्ट किया और क्लिक किया तो ये इस तरह से सिलेक्ट होता है। इसकी वजह बताएगा कोई? क्योंकि वहां पर कुछ सही बोल रहे हैं आप। लेयर वन के हिसाब से अगर हम चले, लेयर वन कौन है, ऋतिक रोशन। ठीक है, तो उनकी लेयर में क्या हुआ है, जो तस्वीर है सिर्फ यहाँ से है जहां पर उनकी फोटो दिखाई दे रही। बाकी बगल में जहां अमिताभ बच्चन दिखाई दे रहे वहां कुछ भी नहीं। वहां कुछ भी ना होने के कारण ये ब्लैंक है, और ब्लैंक में जब हम क्लिक करते हैं तो जितना एरिया खाली रहता है वो उतना एरिया क्या कर लेता है। ठीक है, लेकिन हमें सिलेक्शन किसका चाहिए, ऋतिक रोशन का, खाली क्षेत्र का नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ से जाके
सेलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट रिवर्स कर देंगे तो अब क्या सिलेक्ट हो जाएगा, ये एरिया जहाँ पर फोटो या तस्वीरें या जो भी मटेरियल है वो है। समझ में आई बात, क्लियर है। अब कॉपी पेस्ट जो भी करना है वो आप करते रहिएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट में ही अगली बात करें तो क्या है, कलर रेंज क्या है। जहां पर भी आप क्लिक करेंगे तो वहां पर क्या होता है, वो बता देता है कि यहाँ पर कौन सा कलर रेंज है। सिंपल कलर है, रेड कलर है, रेड कलर इतने में है। ये अलग अलग कलर की रेंज बताता है, ठीक है ना। इससे हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। इसमें हमारे काम की जो चीज है वो क्या है, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ठीक है ना, क्या है, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। फेदर का भी इस्तेमाल किया जाता है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा जो क्वालिटी है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए कुछ खास अंतर नहीं आ रहा है। तो मेन हमारे काम का जो है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन है। एक तो और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन था हमारा ना, क्या था, कंट्रोल टी वाला, क्या था, था कि नहीं था। और ये वाला क्या काम करेगा, दोनों में फर्क है। पहले प्रॉब्लम लेके आते हैं फिर सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए हमने क्या लिया, हमारी तस्वीर है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए इधर, हमारी तस्वीर है, ये मैंने इतना सिलेक्शन बना दिया, ठीक है। इसको ऊपर नीचे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने टूल्स बदल दिए, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्यों मालूम है ना, वेदर की वजह से। इसी वजह से हमने ये सिलेक्शन लिया, इधर जीरो करते हैं, जो बताना चाहते हो उसी समझोगे आप। ठीक है। हम चाहते हैं कि ये रेडियस इतना ही सिलेक्ट हो, बाकी को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। क्या किया आपने, बात क्लियर है आपको। हम चाहते हैं इसी तरह सिलेक्शन फिर से बन जाए, इतना ही बड़ा, इसी शेप में। तो फिर से जाओगे आप इसी के पास, और कहाँ जाओगे, देखिए जरा बन गया क्या, सही सही नहीं बना। जूम करें थोड़ा सा, नहीं बना तो क्या करेंगे आप, दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, दोबारा बनाते हैं, चलो भाई यहाँ से ले लेते हैं एकदम किनारे से, शायद काम हो जाए तो हो ही जाए। क्या हो पा रहा है, आप 2 बार 4 बार प्रयास करेंगे, ठीक है। जब नहीं होगा तो क्या करेंगे, नहीं होगा तो मेरे स्टाइल में आ जाएगा। कंट्रोल टी करके देखते हैं, कंट्रोल, वो भी था ना हमारा, एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म, वो ये फ्री ट्रांसफॉर्म है, फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन है, ठीक ना। इसको करने की कोशिश करते हैं, क्या हो रहा है, फोटो क्या हो रही है, बड़ी नहीं कट रही है। अब देखिए जरा, क्या यही चाहते थे आप, नहीं ना, सिर्फ क्या चाहते थे, फोटो को सिलेक्ट करना चाहते थे। और अगर हमने कंट्रोल टी कर दिया तो क्या रहा, वो वहीं से कट कर रहा है, या उसी को सिलेक्शन बना के उसको बड़ा या छोटा कर देगा। तो हमारा जो पूरा फोटो है, पूरी तस्वीर है, वो तो काम, समझ में आई बात, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या काम करेगा वो, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन काम करेगा। अनडू कर दिया मैंने, ठीक है ना। सिलेक्शन किया आपने, छोटा हो या बड़ा, फिर कहा सिलेक्ट में जाना और यहाँ जाना ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। अब अगर आप कम ज्यादा करोगे तो वो कटेगा नहीं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन, ये पकड़ लिया हमने, छोड़ दिया।
बात समझ में आ रही है आपको? लगभग 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 हो गया। जब आप और थोड़ा समय देंगे तो और एकदम एक्चुअल साइज में आ जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि यदि हमने सिलेक्शन बनाया, उसको फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन से अगर आप छोटा या बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में जाना पड़ेगा। कहाँ? ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट मेनू के अंदर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में जाना पड़ेगा, तब हमारा काम हो पाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? सबको आ गई? पक्का? पक्का है। जो फोटो हमारी नहीं दिखाई दे रही थी उसको हम यहाँ से फिर से देख सकते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। चलो, डिलीट करना चाहते थे, डिलीट कर देंगे। हट गया। पूरी पूरी फोटो डिलीट हो गई। या कट करना चाहते, जो भी काम है वो आप काम कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात ये भी तो जरूरत हमारी हो सकती है कि जितनी बड़ी फोटो इनकी थी उतनी बड़ी फोटो अमिताभ बच्चन की लाकर यही इसी के ऊपर फिक्स करना चाहते हैं, उतनी ही बड़ी उसी शेप में। तो हमें ये सिलेक्शन तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ये वाला चाहिए ना सिलेक्शन, ये कल ना लेके आएंगे इनका चेहरा ढकने के लिए या फिर दूसरे की फोटो लाने के लिए, वो भी कर सकते हो आप। ये सिलेक्शन है आपका, इसको लेके आए यहाँ। आ गया सिलेक्शन। कंट्रोल सी कंट्रोल भी। ठीक है, और इसको ले आए यहाँ। ठीक है, और इनको ले आए। सिलेक्शन पहले हटा दे, हट गया। अब इनको ले आए। देखो, हमारा काम है टूल्स को बताना, टूल्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बताना। इस टूल्स का इस्तेमाल कहाँ करना है ये तो आपको सोचना पड़ेगा। उसने मना किया था क्या कि ऐसा ना करो? या उसने बोला था क्या कि ऐसा करो? नहीं। उसने बोला मेरा काम ये है, मेरा काम है आग लगाना, मेरा काम है आग लगाना। अब तुम कहाँ आग लगा रहे हो आपकी मर्जी। सही बात है ना? चाहे जंगल में आग लगा दो, चाहे पेड़ पौधे में आग लगा दो, चाहे घर में आग लगा दो, चाहे खाना पका लो, ऐसे ही है ना? चलो, तो क्या है उसका काम है? क्या सिलेक्शन करना। और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन से क्या होगा? वो साइज शेप बन जाएगी। उसके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? आगे बढ़े। अगला हमारा काम था क्या? सिलेक्ट हमारा काम हो गया। ठीक है, लिख लीजिए आप थोड़ा सा। मैंने कहा लेयर के बारे में लिखवाना था ना। देखिए, न्यू लेयर। ठीक है, अलग अलग बैठ जा सकता, क्या समस्या है? यहाँ बैठो, जगह है। बचपन में बड़े टीचर लोग बोला कर रिकॉर्ड जोड़ के बैठना है क्या? हाँ? विवाह परंपरा चल रही है। यहाँ बैठो। अपने लिए भी तकलीफ, दूसरे की भी तकलीफ बने हुए। देखिए, न्यू है ना? इस ऑप्शन का उपयोग करके, इस ऑप्शन का उपयोग करके फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में
फोटोस ऑफ डॉक्यूमेंट में न्यू लेयर को ऐड किया जा सकता है, न्यू लेयर को ऐड किया जा सकता है। न्यू लेयर को ऐड किया जा सकता है। अगला लिखिए डुप्लीकेट लेयर। डुप्लीकेट लेयर लिखिए फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी लेयर की, मौजूद किसी भी लेयर की मौजूद किसी भी लेयर की डुप्लीकेट या द्वितीय प्रति बनाने हेतु, डुप्लीकेट या द्वितीय प्रति बनाने हेतु इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला लिखिए डिलीट। डिलीट डॉक्यूमेंट से, डॉक्यूमेंट से किसी लेयर को डिलीट करने के लिए डॉक्यूमेंट से किसी लेयर को डिलीट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अगला लिखिए लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल, लेयर स्टाइल, लेयर स्टाइल ऑप्शन का उपयोग करके लेयर स्टाइल ऑप्शन का उपयोग करके सेलेक्ट किए गए लेयर में, सेलेक्ट किए गए लेयर में विभिन्न प्रकार के बदलाव किए जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे संबंधित फंक्शन, इससे संबंधित फंक्शन लेयर स्टाइल के अंदर प्राप्त होते हैं। लेयर स्टाइल के अंदर प्राप्त होते, जैसे स्ट्रोक, स्ट्रोक, ड्रॉप शैडो, ओपेसिटी, स्ट्रोक हो गया, ड्रॉप शैडो, ओपेसिटी, इनर ग्लो, आउटर ग्लो आदि। ठीक है, अगला देखिए अपन लोग, अगला देखिए न्यू फिल्म लेयर।
न्यू थिन लेयर, न्यू थिन लेयर। देखिए, न्यू लेयर की भांति ही इस ऑप्शन की मदद से, न्यू लेयर की भांति ही इस ऑप्शन की मदद से नई लेयर ऐड किया जा सकता है, नई लेयर ऐड किया जा सकता है। किंतु यूजर आवश्यकतानुसार, किंतु यूजर आवश्यकतानुसार इसे कलर अथवा पैटर्न से भर सकता है, इसे कलर अथवा पैटर्न से भर सकता है। अगला लिखिए, ऐड लेयर मास्क, ऐड लेयर मास्क, ऐड लेयर मास्क। ठीक है, आमतौर पर जब हम, आमतौर पर जब हम ब्रश अथवा इरेज टूल का उपयोग करते हैं, ब्रश अथवा इरेज टूल का उपयोग करते हैं, वो सेव करने के पश्चात, फाइल को सेव करने के पश्चात, यदि फाइल को बंद कर दिया जाए, यदि फाइल को बंद कर दिया जाए तो ये हिस्ट्री डिलीट हो जाती है, एवं अनडू या रिडू के माध्यम से, एवं अनडू या रिडू के माध्यम से तस्वीर को पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, तस्वीर को पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, किंतु पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, किंतु इसके विपरीत, किंतु इसके विपरीत यदि ये सारे कार्य, इसके विपरीत यदि ये सारे कार्य ऐड वेक्टर मास्क के माध्यम से किए जाते हैं, ऐड वेक्टर मास्क के माध्यम से किए जाते हैं, तो उन्हें आसानी से, तो उन्हें आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नीचे वाली लाइन का इस्तेमाल करिएगा नए पैराग्राफ में। इस ऑप्शन का उपयोग करने के पश्चात, इस ऑप्शन का उपयोग करने के पश्चात टूल बॉक्स के कलर,
बॉक्स के कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। टूल बॉक्स के कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। जहां ब्लैक ब्लैक कलर को फ्रंट में रखकर, ब्लैक कलर को फ्रंट में रखकर ब्रश टूल का उपयोग करने पर, ब्रश टूल का उपयोग करने पर तस्वीर अपने पिछले ऐसा थोड़ा सा सुधारिएगा। तस्वीर अपने से पीछे उपस्थित सूचना को प्रदर्शित करती है। तस्वीर अपने से पीछे उपस्थित सूचना को प्रदर्शित करती है। अपने से पीछे यानी अपनी लेयर है उसके पीछे जो रहता है वो आने लगता है ना, सूचना को प्रदर्शित करती है। तथा यदि फ्रंट कलर व्हाइट कर दिया जाए, तथा यदि फ्रंट कलर व्हाइट कर दिया जाए तो तो तस्वीर पुनः पूर्व अवस्था में आने लगता है या आने लगती है। तस्वीर पुनः पूर्व अवस्था में आने लगती है। अगला लिखिए। ठीक हो जाए तो थोड़ा सा रुक लेंगे, तो बैठ लीजिए, ठीक हो जाएगा। लिखिए अगला। ग्रुप विथ प्रीवियस, ग्रुप विथ प्रीवियस। विथ प्रीवियस। जिस लेयर को सिलेक्ट करके रखता है, यूजर जिस लेयर को सिलेक्ट करके रखता है, ठीक उसके पहले वाली लेयर के साथ उसको ज्वाइंट किया जा सकता है। ठीक उसके पहले वाली लेयर के साथ उसे ज्वाइंट किया जा सकता है। ठीक उसके पहले वाली लेयर के साथ उसे ज्वाइंट किया जा सकता है तथा अनुग्रुप के माध्यम से, तथा अन्य ग्रुप के माध्यम से पुनः उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। पुनः उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। लिखिए अरेंज, अरेंज। इस ऑप्शन का उपयोग करके
इस ऑप्शन का उपयोग करके फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में मौजूद फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में मौजूद विभिन्न लेयर को विभिन्न लेयर को के क्रम से उनके क्रम से आगे पीछे व्यवस्थित किया जा सकता है। व्यवस्थित किया जा सकता है। व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे प्रदर्शित होने वाली सूचना में बदलाव होता है। अगला लिखिए, लॉक ऑल लेयर्स। लॉक ऑल लेयर्स इस ऑप्शन के प्रयोग से सभी लेयर्स अपने स्थान पर फिक्स हो जाती है। अगला लिखिए, मर्ज। मर्ज डाउन। मर्ज डाउन। मर्ज डाउन। इस ऑप्शन के प्रयोग से इस ऑप्शन के प्रयोग से सेलेक्ट लेयर एवं उससे नीचे की लेयर आपस में मर्ज हो जाते हैं। दूसरे या पूर्व की लेयर ऐसा भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट लेयर एवं उससे पूर्व की लेयर आपस में मर्ज हो जाते हैं। मर्ज हो जाते हैं। अगला लिखिए, मर्ज विजिबल। मर्ज विजिबल। मर्ज विजिबल लिखिए, यूजर आवश्यकता अनुसार लेयर्स को विजिबल अथवा इनविजिबल किया कर सकता है। यूजर आवश्यकता अनुसार लेयर्स को विजिबल अथवा इनविजिबल कर सकता है। विजिबल अथवा इनविजिबल कर सकता है। इस ऑप्शन के प्रयोग से विजिबल सभी लेयर आपस में मर्ज हो जाती है। विजिबल सभी लेयर आपस में मर्ज हो जाती है। आपस में
मर्ज हो जाती है। आपस में मर्ज हो जाती है। अलग फ्लैटन इमेज, फ्लैटन इमेज। फ्लैटन इमेज देखिए, इस ऑप्शन के प्रयोग से इस ऑप्शन के प्रयोग से डॉक्यूमेंट में मौजूद समस्त लेयर, डॉक्यूमेंट में मौजूद समस्त लेयर, चाहे वो विजिबल हो अथवा इनविजिबल, मौजूद समस्त लेयर चाहे वो विजिबल हो अथवा इनविजिबल, एक साथ एक साथ मर्ज हो जाते हैं, एक साथ मर्ज हो जाते हैं। एक साथ मर्ज हो जाते, ठीक है। अगले देखिए मर्ज लिंक्ड, अभी दिखाई नहीं दे रहा ना क्योंकि किसी भी लेयर को हमने लिंक नहीं किया। मर्ज लिंक्ड, मर्ज लिंक्ड देखिए, इस ऑप्शन के प्रयोग से वे सभी आपस में लिंक हो जाते, वे सभी इस ऑप्शन के प्रयोग से वे सभी लेयर आपस में मर्ज हो जाते हैं, जो एक दूसरे से जो एक दूसरे से लिंक होते हैं। जो एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है। कुछ और पूछना है? पूछना है? हम्म? आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, लिखिए होमवर्क। पोस्टर बनाना है, एक पोस्टर बनाना है। इसमें साइज 8x3 की रहेगी। 8x3 मतलब 22x8 रहेगा। 8 फीट, 8 फीट, ठीक है। और बस नीचे 3 फीट, ठीक है। देखिए आगे 8x3 को लिखा जाता है 8x3, ठीक है। 8 तो साइज हमारी क्या रहेगी? 8x3। आने वाले कौन से त्योहार है हमारे? होली, कैसे महाशिवरात्रि, ठीक है। तो ठीक है, महाशिवरात्रि की बात कर लेते हैं, ठीक है। कंटेंट लिख रहे हैं, महाशिवरात्रि के पर्व पर, महाशिवरात्रि के पर्व पर
महाशिवरात्रि के पर्व पर आए हुए समस्त श्रद्धालुओं का शिवनगरी देवतालाब में शिवनगरी देवतालाब में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभिनंदन। ठीक है, और नीचे क्या करना है, कम से कम 5 फोटो लगाने, 5 6 10 जितनी लगानी है। किसकी? सारे फोटो। जैसे मेरी बात, आपकी फोटो लगानी है, अक्षय कुमार की लगानी है, हिमेश रेशमिया की लगानी है, जितने भी कलाकार आपके पास होंगे आपके कंप्यूटर में, एक हीरो हो सकते हैं, हीरोइन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। तो हम क्या करना है, नीचे फोटो लगी रहती है ना, लगा नीचे सबसे नीचे निवेदक, सबसे नीचे क्या लिखना है, निवेदक लिख लीजिए, निवेदक। ये धार्मिक संस्था परिवार। हाँ। पहले बताओ, बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आ गई है? आपने देखा होगा